हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्यांशु वाजपेयी स्टडी क्लासेस में। यह चैनल आपके लिए एसएससी एमटीएस की स्ट्रेटजी लेकर आया है कि किस प्रकार आप एसएससी एमटीएस के पेपर को क्लियर करें। इसमें आज हम आप लोगों को एसएससी एमटीएस में पूछे जाने वाले सिलेबस और परीक्षा पैटर्न को बताएंगे। कौन सा पेपर कितने नंबर का आता है और इसमें आपको कितने नंबर तक लाने पड़ेंगे। इसके बाद आज हम आप सभी को इस प्रकार को क्लियर करने के लिए स्मार्ट स्टडी किस प्रकार की जा सकती है बचे हुए समय में, ये आप लोगों को बताएंगे। इसलिए सभी लोग दिव्यांशु वाजपेयी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस रणनीति को अपनाइए। तो हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो आज देखेंगे हम लोग एसएससी एमटीएस की स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले इसका परिचय एसएससी एमटीएस का। एसएससी एमटीएस जो होता है, एसएससी एग्ज़ाम इसका कराती है। एमटीएस का फुल फॉर्म होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसका सिलेबस क्या और परीक्षा पैटर्न क्या होता है, तो इसका सिलेबस है, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। इसमें 2 सीज़न होते हैं, सीज़न 1 और सीज़न 2। सीज़न 1 में मैथ आती है और रीजनिंग आती है। मैथ और रीजनिंग आती है, दोनों से मिलाकर 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, 20 आते हैं रीजनिंग के। टोटल एक क्वेश्चन होता है 3 नंबर का, तो हमारे हो जाते हैं 60 नंबर के। इसका तो हमारे हो जाता है 60, जिसके लिए हमें 45 मिनट मिलता है। इसके बाद हमारा सीज़न 2 चालू हो जाता है। सीज़न 2 में जनरल अवेयरनेस, जिसे जीके कहते हैं, और इंग्लिश आती है। इनमें 25-25 क्वेश्चन आते हैं, 75-75 नंबर के आते हैं। तो इसके लिए 45 मिनट मिलता है, अर्थात टोटल टाइम होता है 90 मिनट का। और सीज़न 1 में हमें केवल पासिंग मार्क लाना पड़ता है। इसमें लगभग आपको 12 क्वेश्चन तक सही करना होगा, दोनों मिलाकर के, रीजनिंग और मैथ दोनों मिलाकर इसमें से 12 क्वेश्चन करने होंगे। केवल इसमें पासिंग मार्क कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके बाद हमारा सीज़न 2 जो होता है, उसमें जनरल अवेयरनेस आती है, जीके और इंग्लिश आती है। तो सेशन 1 और सेशन 2 को कैसे कंप्लीट करेंगे, ये आज आप लोगों को रणनीति में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को समझते हैं कि इसमें क्या आता है। तो इसमें सबसे पहले एसएससी एमटीएस का सिलेबस पूरी तरह से पढ़ें और समझें। परीक्षा के 4 प्रमुख विषय होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एवं रीजनिंग जिसे कहते हैं। इसके बाद जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जिसे मैथ और इंग्लिश, ये विषय आते हैं इसमें। तो सबसे इसमें जो हमारा रीजनिंग और मैथ जो होती है, वो केवल पासिंग मार्क्स आती है। इसलिए हमें मेन फोकस करना है जीएस और इंग्लिश में। तो जीएस और इंग्लिश जिसमें 25-25 क्वेश्चन आते हैं हमारे, 75-75 नंबर के। तो इससे जीएस और इंग्लिश को कंप्लीट करने के लिए डेली स्टडी प्लान बनाते हैं कि हर दिन के लिए एक स्पष्ट योजना बनाएं, जिसमें सभी 4 विषयों का समय विभाजित हो।
शुरुआत में कठिन विषयों पर ज़्यादा ध्यान दें, बाद में आसान विषयों का रिवीजन करें। तो इसमें आप लोग जीएस और रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश को आप लोग अभी से पढ़ेंगे, और मैथ और रीजनिंग के मैराथन आप लोगों के 29 तारीख को दिव्यांशु वाजपेयी स्टडी क्लासेस पे आ जाएंगे, जो केवल आप लोग मैराथन ही कर लेंगे। बस आपको 2 दिन में रीजनिंग और मैथ के 12 क्वेश्चन कंप्लीट पेपर के कंप्लीट कराने की क्षमता रखता है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोग एक SSC MTS प्रैक्टिस सेट ले आए, उसमें से मार्क टेस्ट और पिछले साल के प्रश्न पत्र हर सप्ताह कम से कम एक मार्क टेस्ट दें। तो अब एक सप्ताह नहीं है, अब आप लोगों को रोज़ एक मार्क टेस्ट देना है। इसके बाद पिछले साल के प्रश्न पत्रों को हल करें ताकि पेपर पैटर्न और समय प्रबंधन की आदत बन सके। जो पिछले साल के प्रश्न पत्र थे उनको हल करना है ताकि पेपर पैटर्न और समय प्रबंधन का कितना हर विषय में समय लग रहा है ये समझ आए। इसके बाद समय प्रबंधन के लिए हर विषय के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें। मार्क टेस्ट में टाइमर के साथ अभ्यास करें ताकि परीक्षा के समय आप समय को अच्छे से मैनेज कर पाएँ। अब इसके बाद हम कोर्स को देखेंगे किसमें क्या क्या पढ़ना है। तो रीजनिंग में पैटर्न पहचानने की क्षमता को विकसित करना है, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब क्वेश्चन जो होते हैं वो सब तैयार करने हैं। मेन टॉपिक हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, सेंस, ब्लड रिलेशन या सीरीज, इन टॉपिकों पर ध्यान देना है। मेन टॉपिक हैं जो कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, सेंस, ब्लड रिलेशन और सीरीज। इसके बाद जनरल अवेयरनेस में जीके में क्या क्या पढ़ना है। सामान्य ज्ञान के लिए रोजाना न्यूज पढ़ें और करंट अफेयर्स की तैयारी करें। तो करंट अफेयर्स हमको तैयार करनी है। तो करंट अफेयर्स हम लोगों को किस प्रकार कंप्लीट करनी है। करंट अफेयर्स जो हमारी है सप्ताह पूरे 7 दिनों की एक दिन में क्लास लेकर आप लोग हर सप्ते की क्लास लेंगे, या आप पेपर नज़दीक आ गया है तो इसके लिए आप लोग पूरे मंथ के जो मंथली करंट अफेयर्स आती है उनकी क्लास लेकर आप लोग करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आप डेली की करंट अफेयर्स लेकर कंप्लीट अब समय कम बचा है इसलिए कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आप लोग जो मंथली करंट अफेयर्स है उसे लेकर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमारा इतिहास और भूगोल, इतिहास हमें तैयार करनी है। इतिहास के लिए इसी चैनल पर मैराथन आएगी जो आपके इतिहास की 100 क्वेश्चन की मैराथन आएगी जो आपके इतिहास को कंप्लीट कराएगी। इसके बाद भूगोल है, इसकी अगले दिन। इतिहास की का मैराथन आप लोगों को कल मिलेगी। भूगोल की इसके अगले दिन। राजनीति और विज्ञान जैसे विषयों की बेसिक जानकारी ज़रूर लें। इन सब की भी मैराथन आप लोगों के लिए आएगी इसी चैनल पर। और लूसेंट अगर आप लोगों पर लूसेंट हो तो उसे पढ़ें, उस मतलब क्वेश्चन उससे फंसने की संभावना है, क्योंकि क्वेश्चन वन लाइनर जितने हो सकें ऐसी ही बुकों से पढ़ें जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन हो। इसके बाद मैथ्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मैथ में बेसिक मैथ पर ज़्यादा ध्यान दें। महत्वपूर्ण टॉपिक प्रतिशत है, जैसे मैथ में प्रतिशत आप लोग पढ़ लें। अनुपात है, अनुपात मेन टॉपिक। औसत है या साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है। ये सब क्वेश्चन इनके क्वेश्चन फंसने की संभावना है इसलिए इन पर ज़्यादा ध्यान दें। और बॉर्डवेस का नियम जो है उसे भी पढ़ लें, उसके भी कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर में। इसके बाद अंग्रेजी मेन 2 सब्जेक्ट है हमारे कौन कौन से, अंग्रेजी और जीएस। तो जीएस को बता दिया है आप लोगों को कैसे तैयार करना है। जीएस के लिए सर्वप्रथम करंट अफेयर्स डेली लें, डेली 1 घंटा मंथली करंट अफेयर्स को दें।
जब जिस दिन आप 30 से पेपर शुरू हो रहे हैं, आपका जिस दिन पेपर हो उस दिन तक के आप डेली एक क्लास करंट अफेयर्स की मंथली वाली लें। और हिस्ट्री है, जियोग्राफी है और पॉलिट्री है, इन सब की क्या लें, मैराथन लें। बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की और फिजिक्स, इन सब की मैराथन एक एक अलग अलग हमारे चैनल में आप लोगों को मिलेगी। बायोलॉजी की एक दिन मिलेगी, फिर अलग 100 क्वेश्चन की केमिस्ट्री की महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एसएससी एमटीएस में पूछे जा सकते हैं उसकी मैराथन मिलेगी। और एसएस और केमिस्ट्री की एक मैराथन होगी 100 क्वेश्चन की, जिसमें से क्वेश्चन इन मैराथनों को अगर लेने के बाद आप लोगों का एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता है। और इसके बाद इतिहास की भी और भूगोल, इन सभी की अलग अलग एक एक मैराथन बनाएंगे। 100 क्वेश्चन की, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की मैराथन बनाएंगे जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और अंग्रेजी के लिए आप लोगों को क्या करना है, रोज़ाना 30 मिनट अंग्रेजी पढ़ने और लिखने में लगाएं। समथिंग जो टाइम बचा है उस टाइम में इंग्लिश को कम से कम 30 मिनट पढ़ें, केवल पढ़ें। आप लोग कोई न्यूज़पेपर है, जैसे न्यूज़पेपर उठाएं और उसे 30 मिनट पढ़ें और फिर उसके इम्पॉर्टेंट जो मीनिंग है उनमें उन्हें लिखें, उनका अर्थ ढूंढें गूगल पर और इसके बाद इस प्रकार मीनिंगों को कंप्लीट करें। और वर्ड मीनिंग इंग्लिश एमटीएस के पेपर की समझ लो जान है। इंग्लिश में वर्ड मीनिंग बहुत आती हैं, एंटोनियम सिनोनियम्स जैसे हैं, और एंटोनियम सिनोनियम्स तो बहुत ही आते हैं। फिर इसके बाद ग्रामर के रूल भी आप लोगों को तैयार करने हैं। कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए इंग्लिश की भी एक क्लास लाएंगे। और सेंटेंस करेक्शन है, जैसे क्लोज टेस्ट। इस क्लोज टेस्ट आपके जब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, इससे आपका क्लोज टेस्ट हल करने की ताकत बढ़ेगी। इसका रीडिंग कंप्रेशन की प्रैक्टिस करें और रोज़ प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं। मेन इम्पॉर्टेंट रोल जो आपके पेपर में निभाएगा वो है हमारा क्या, प्रैक्टिस सेट। इसके बाद नोट्स बनाएं। हाँ, जितनी चीज़ें आप जीएस में पढ़ रहे हैं और रीजनिंग में पढ़ रहे हैं, रीजनिंग और मैथ की केवल एक एक मैराथन लेंगे। इसके अलावा पूरा फोकस आप लोगों को किस पर देना है, जीएस और इंग्लिश में देना है। जीएस इंग्लिश मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एसएससी एमटीएस के लिए। इंग्लिश के लिए आप लोगों को बता दिया है कि डेली इंग्लिश की वर्ड मीनिंग, पहले तो सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, उसमें से इम्पॉर्टेंट मीनिंग निकालेंगे। इम्पॉर्टेंट मीनिंग को हिंदी में देखेंगे और उसे एक कॉपी में नोट करेंगे। उसके बाद उन्हें डेली रिवीजन करना है। एमटीएस जिनको इंग्लिश क्लियर करना है उसके लिए ये अवश्य ही करना पड़ेगा। और इम्पॉर्टेंट मीनिंग आप लोगों के लिए एक क्लास भी लाएंगे जो जिसमें इम्पॉर्टेंट मीनिंग होंगी। ठीक, इसके बाद जीएस के लिए एक एक मैराथन सबकी लेनी पड़ेगी। और इन सब की जो मैराथन में है आपको मुख्य पॉइंट लगे उन पर नोट्स बनाने हैं ताकि आखिरी समय में जल्दी रिवीजन किया जा सके। हाँ, रेगुलर रिवीजन करें, जो कुछ भी पढ़ें उसका नियमित रूप से रिवीजन करें। इस रणनीति के अनुसार तैयारी करने से एसएससी एमटीएस की परीक्षा को अच्छे अंक से पास करने की संभावना बढ़ जाएगी। आप इस जानकारी को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें। धन्यवाद। और अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको जानकारी कैसे लगी है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल ही आप लोगों के लिए एक बायोलॉजी की क्लास आने वाली है जिसमें पेपर में पूछे जाने वाले
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो होंगे और जिनके पूछे जाने की संभावना है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाएंगे। इसलिए सभी लोग वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे वीडियो आते ही सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को शेयर करें बस, जिससे हर किसी की हेल्प हो सके।